अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आज की वीडियो इंट्रोडक्शन के हवाले से है। इंट्रोडक्शन ये कि इंटरमीडिएट्स की जो दोनों बुक्स हैं, फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की, आज उनके चैप्टर्स के हवाले से आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है जी। माशाल्लाह आपने काफ़ी सपोर्ट करा मुझे चैनल पर, तो इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर आज से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो मैथ है, अगर देखा जाए बाज़ औक़ात तो फर्स्ट ईयर की जो मैथ्स है वो थोड़ा सा उसका ताल्लुक है मैट्रिक की मैथ्स। थोड़ा एक दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको मैट्रिक के अंदर मिल जाएंगे। थोड़ा सा रिलेशन का जो ताल्लुक है वो थोड़ा सा चेंज है, और बाकी जो चैप्टर्स है हमारे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि हमारा सेट का चैप्टर है थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है जी। इसी तरीके से हमारा मैट्रिक्स चैप्टर है जो हमने मैट्रिक के अंदर पढ़ा, वो हमारे आपके फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर भी है। इसी तरीके से इक्वेशन का चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 3 है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से। ये सारा जो मैं आपको चैप्टर्स के नाम जो बता रहा हूँ, ये सब चैप्टर्स जो है आपके फर्स्ट ईयर के मैथ्स के अंदर आते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर की मैथ्स के हम लेते हैं। फर्स्ट ईयर की मैथ्स में तकरीबन हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ईयर मैथ्स इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। पहला इसके अंदर जो चैप्टर है हमारे पास, वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 सेट्स का, जिसके अंदर आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा है कि एक पूरा कलेक्शन होता है नंबर्स का। ठीक है। उसके अंदर तो जो भी आपने फर्स्ट मैट्रिक के अंदर पढ़ा सेम वही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर कुछ सेट्स के बारे में बात की गई है। ठीक है। सेट्स के अंदर बात, पहला चैप्टर हमारे पास मौजूद है वो है सेट्स का। सेकंड चैप्टर, ठीक है जी। फर्स्ट चैप्टर में क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास होगा इंटरसेक्शन, यूनियन और यूनिवर्सल सेट वगैरह हमारे पास मौजूद होंगे। ये सब चीजें होंगी। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास सबसेट होगा, और भी जो सेट्स दूसरे जो है हमारे पास फंक्शंस वगैरह और भी चीजें होंगी। ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास सेकंड चैप्टर होगा हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। मैं दो मिनट ठीक है जी। रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपने मैट्रिक में नहीं पढ़ा। इसके अंदर हम कुछ दो नंबर्स के बारे में बात करेंगे, एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आप इस इंट्रोडक्शन के साथ, जैसे कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आपके ऑर्डर पेयर के अंदर आते हैं, कुछ आपके स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आते हैं, और उसके अंदर एक और भी है, एक और वर्ड है आयोटा के नाम से, वो इसके इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है जी। तो तीसरा चैप्टर हमारे पास मौजूद है इक्वेशन। इक्वेशन में होता यह है कि आप ज्यादातर इसके अंदर जो इक्वेशन के हवाले बात की वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो जो आपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा मैट्रिक क्लास के अंदर, उसके अंदर। ठीक है जी। तो मैट्रिक्स के अंदर इक्वेशन चैप्टर के अंदर आप ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिलोंग करते हैं। अब आप जो भी इक्वेशन सॉल्व करते हो, उसको सॉल्व करने के बाद आप एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं, फिर उसके बाद आप जो उसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन चैप्टर के अंदर एक और टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर के हवाले से, वो भी आपने जो है मैट्रिक के अंदर पढ़ा, वो भी चैप्टर 6 के अंदर पढ़ा, आप वो भी इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा मैं साथ आपको इंट्रोडक्शन देते जा रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो पढ़ने के आखिर जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसी चैप्टर के अंदर हम लीनियर इक्वेशन, पावर इक्वेशन और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के हवाले से बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, जो वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, उसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर आपके पास आता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस चैप्टर को आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ा है।
कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, 2x2 का मैट्रिक्स होता है, इसमें रो और कॉलम के बने पड़ता है, ये तो आपको उसका पूरा पता है। लेकिन डिटरमिनेंट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है जी। अगर इसके इंट्रोडक्शन वाले से हवाले बात की जाए मैट्रिसेस के, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन किस तरह होता है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है जी। इसके अंदर आपको 2x2 यानी 2x2 का मतलब क्या होता है, अगर आप मेरी मैट्रिक आप जो है देखेंगे वीडियो को, मैट्रिक्स क्या जो मैट्रिक के अंदर मैंने सॉल्व करी है, इसका 2x2 का मैट्रिक्स होता है, जैसे कि A B and C, यानी कि 2 rows 2 columns, 2 हमारे पास rows होती है और 2 हमारे पास कॉलम होता है, तो ये 2x2 कहलाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कितना लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे 2x2 का मैट्रिक्स इस तरह कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से तो अब डिटरमिनेंट थोड़ा सा चेंज होता है, डिटरमिनेंट एकदम अलग एकदम चेंज है, वो इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि मैट्रिक्स की पहचान क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। लेकिन डिटरमिनेंट की पहचान क्या है, डिटरमिनेंट की पहचान ये है कि आपके पास दो लाइंस आती है जिसको आप मॉड कहते हो, मॉडुलस कहते हो, सिर्फ सिंपल 2 लाइंस होती हैं और उसके अंदर भी जो है आपके पास एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि 2x2 का मैट्रिक्स होता है, 3x3 का। लेकिन आप इस मैट्रिक्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3x3 का मैट्रिक्स। इसमें ये नहीं होगा कि आपने जो है इनवर्स का फॉर्मूला पुट करा, आप इसके अंदर कैमरा रूल भी नहीं पढ़ सकते, कैमरा रूल भी इतना नहीं है, कैमरा रूल है 1-2 सवालात हैं और इनवर्स मेथड है, मैट्रिक्स मेथड है, वो तीनों जो आपके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन जब हम डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे एकदम ही मुख्तलिफ होगा, उसके अंदर जो है मुख्तलिफ क्या होगा कि आप प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसमें कॉमन मालूम कि कॉमन निकालेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, और रो और कॉलम आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पे रो और कॉलम आपके पास यहाँ पे माइनस हो रहा है। बाज़ जगह एडिशन भी हम करते हैं और हम उसके अंदर माइनस सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, जैसे ये डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ। मैट्रिक्स तो सिंपल मैट्रिसेस होगा, जो अपने मैट्रिक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, इनवर्स थोड़ा सा मालूम थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो इस तरह से जो है मैट्रिक्स थोड़ा सा चेंज है। लेकिन अब डिटरमिनेंट की बात आती है, डिटरमिनेंट के अंदर आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है। डिटरमिनेंट को आप शो किस तरह करेंगे, 2 लाइंस ऑफ मॉडुलस, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ रो और कॉलम्स ऐड होती है या उनको सब्ट्रैक्शन किया जाता है, सबट्रैक्ट किया जाता है, या उनमें से कॉलम लिया जाता है या उनको उनका रेडिकल निकाला जाता है। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ही पांचवा जो चैप्टर है हमारे पास वो है ग्रुप्स के हवाले से। ये थोड़ा डिफरेंट चैप्टर है, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह फिर हम उसको बात करेंगे। छठा जो चैप्टर है हमारे पास वो सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है, एकदम डिफरेंट, एकदम डिफरेंट। एक सीरीज आपको दी जाती है, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 9 10। अब इसके अंदर सीरीज जो दी जाती है वो ऑड में भी दी जाती है, इवन में भी दी जाती है, नेगेटिव में दी जाती है, पॉजिटिव में दी जाती है, और उसके अलावा आपको फ्रिक्शन के अंदर दी जाती है। बात अगर पॉइंट्स के अंदर भी आपको इसके अंदर सीरीज मौजूद होगी। अब सीरीज इस तरह नहीं कि 2 4 6 8 10 इस तरह सीरीज नहीं होगी। बात अगर सीरीज आपके पास आती है -1/2 2/3 या 5/6, इस तरह की सीरीज आपके पास चलती है फ्रिक्शन के अंदर। अगर थोड़ी सी एक और मिसाल दो पॉइंट्स के हवाले से, तो 0.2 0.02 या 0.03 के हवाले से बात की जाती है। अजान हो रही है, इंशाल्लाह फिर अजान को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। तो छठे चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीरीज आपको कुछ इस तरह की आती है हमारे पास ना, वो इंशाल्लाह हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं 7 चैप्टर के बाद। 7 चैप्टर आपका कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन के हवाले से। कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, ये इसके अंदर आपको थोड़ा डिफरेंट चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब ऐसी बात है, आपने ये ग्रुप का नाम सुना, थोड़ा डिफरेंट है।
सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में आपने सुना है, थोड़ा सा बताया मैंने आपको, डिफरेंट है। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 7, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है जी। इसके अंदर आपको एक नई चीज नजर आएगी। फॉर एग्जांपल एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि C इज द कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है 5 × 6, इस तरह का नंबर होता है। और परम्यूटेशन की एग्जांपल भी यही मैं आपको दूंगा, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो इस एग्जांपल में आपको ये चीजें आपको काफी नजर आएंगी कि आपको सॉल्व किस तरह करेंगे, ठीक है जी। और इसके अंदर आपको एक नजर आएगा जैसे कि ये आई कहलाता है, आई अल्फाबेट, इंग्लिश का अल्फाबेट है आई। इसको अगर आप उल्टा कर दें, अगर आप इसी को ही उल्टा कर दें तो ये फैक्टोरियल कहलाता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के अंदर, फैक्टोरियल। अगर ये किसी नंबर के साथ अगर लग जाए, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर ये फैक्टोरियल किसी भी नंबर के साथ लग जाता है, जैसे कि 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल होता है 2, ठीक है, 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व किस तरह करते हैं? सॉल्व इस तरह करते हैं कि आप पीछे से आएंगे, जो भी फैक्टोरियल के साथ नंबर लगा हुआ ना, उस नंबर को ऐड करना लाजमी है उस मेथड के अंदर, उस नंबर को ऐड करना लाजमी मेथड के अंदर। वो किस तरह, जैसे आपका 2 फैक्टोरियल आपको निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो फिर जो उसी के साथ आप बैक चलते जाएंगे, बैक चलेंगे, वो नंबर तो आपके पास आएगा ही आएगा, लेकिन आप उससे वहां बैक जाएंगे। और बैक भी आप एडिशन में नहीं, सबट्रैक्शन में नहीं, ना कि डिवीजन में, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में आप जाएंगे, ठीक है जी। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2। अगर आपसे एमसीक्यू में कहा जाए कि 2 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 2 होता है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए 3 फैक्टोरियल तो मैंने क्या बताया कि आप उस 3 को भी लेंगे और बैकवर्ड काउंटिंग आपकी चलेगी, ठीक है। इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय इनटू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। तो आपके पास आप आसानी से कह सकते हैं कि 6 3 फैक्टोरियल का जो आंसर है वो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है जी। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मैंने छोटी सी आपको एग्जांपल दे दी है समझाने के तौर पर कि चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। ये सभी चीजें मुख्तलिफ और लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो आपको समझाने में आसानी होगी। ओह सॉरी, मैंने चैप्टर का नाम ही मिटा दिया, कोई बात नहीं, मैं वहां लिख देता हूं, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, परम्यूटेशन, ठीक है जी। अच्छा, एक जो चैप्टर है हमारे पास वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैथमेटिकली इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। ये आपने नाम नहीं सुना, मैथमेटिकली इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। अब ये जो चैप्टर है हमारे पास ये एकदम ही डिफरेंट है। इसका पहली बात तो आपने इसका नाम नहीं सुना, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। वो जैसे कि और जैसे मैं आगे कहता हूं, मैथमेटिकली इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, इतना बड़ा नाम है इसका, देखो। अच्छा, अगर मैं इसको समझाने के तौर पर आऊं, इसकी एग्जांपल के तौर पर आपने, अच्छा इसके अंदर ज्यादा पावर्स की इंक्रीजिंग होती है, पावर्स की इंक्रीजिंग होती है, वो के वो जैसे कि a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला अगर निकालें तो फार्मूला क्या बनता है वापस a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आपको a प्लस, ये माइनस में भी आता है तो माइनस यहाँ पे लगा सकते हो, प्लस माइनस लगा के, ठीक है। अगर इसी तरीके से प्लस a प्लस b का होल क्यूब अगर फार्मूला आ जाए तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास बनता है, ठीक है जी। मेरा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसी तरीके से आपका फार्मूला बनता है। तो ये माइनस में भी आ जाता है, माइनस यहाँ लिख जाएगा आपका, ठीक है जी। तो ये फार्मूला, अब कोई बड़ा फार्मूला आपके पास आ गया, अब जैसे कि पावर हमारे पास क्या है 2 थी, पावर हमारे पास 3 थी। अगर आपसे कहा जाए कि बाइनोमियल थ्योरम लगा के आप a प्लस b का 7 का फार्मूला निकालो, तो किस तरह निकालोगे? तो हमें ये चीज इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। तो इसका फार्मूला होता है जो कि n × n - 1
ये फॉर्मूला हमारे पास मौजूद होता है। फैक्टोरियल इसके अंदर फैक्टोरियल भी हमारे पास यूज होता है। तो जब हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे फिर हम आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे ये चीजें रफ करनी पड़ेंगी, फॉर्मूलास वगैरह। ठीक है जी। अब सेटिंग यहाँ पे क्या है, अब नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा देखिए मैं यहाँ पे हेडिंग प्लेस कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैं यार अलग कर देता हूँ इसको। अलग क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये अलग से क्यों लिखा। ठीक है, ये मैंने अलग से क्यों लिखा। दरअसल बात ये है कि 9 के बाद जितने भी चैप्टर्स हैं ना वो ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से। 9 के बाद मेरे टोटल कितने चैप्टर्स मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो 13 चैप्टर्स, 13 चैप्टर, जिसमें से हमने 8 का इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ लिया कि सेट्स में क्या है, रियल कॉम्प्लेक्स में इक्वेशन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, ग्रुप, सीरीज, सीक्वेंस, सीरीज। अच्छा बड़ी खांसी हो रही है मेरे को। कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, ये 8 चैप्टर्स हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री मैंने इसलिए क्यों लिखा क्योंकि चैप्टर नंबर 8 के बाद से लेकर यानी कि 9 से लेकर 13 तक, 9, 10, 11, 12, 13, ये 5 जो चैप्टर्स है ना हमारे, ये बिलोंग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। टोटली ट्रिग्नोमेट्री से बिलोंग करते हैं, इसमें कोई चेंज। सिर्फ आप इस ट्रिग्नोमेट्री से खेलते रहोगे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट, सेक, इन सब से खेलते रहोगे आप, इन सब से खेलोगे इंशाल्लाह। वो क्या, आप 9 के अंदर आपका जो पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से वो इसका इंट्रोडक्शन ही है। मैं इसे इंट्रोडक्शन ही लिख देता हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शन किसका, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है 9 चैप्टर के अंदर। अच्छा 10 चैप्टर भी ऐसी है, उसके अंदर आप जो साइन कोस के हवाले से बारे में, प्रूफ के क्वेश्चंस के बारे में बात करना है, तो 10 चैप्टर भी आपका वही ही। अच्छा 11 चैप्टर के अंदर आपका, मैं थोड़ा तेजी से चलूंगा, 11 चैप्टर के अंदर आपका आ जाएगा ग्राफ। 11 चैप्टर में, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी चीजें मिटा देता हूँ। मैं ये मिटा दूँ ताकि हम यहाँ पर आ जाए। ठीक है जी, इक्वेशन को भी मिटा देता हूँ। ठीक है जी। अब 11 हो गया हमारे पास। 12 के अंदर आप पढ़ेंगे ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स 12 के अंदर। इसके अंदर आप एक और चीज पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आपको एंगल्स दिए जाते हैं और ट्रायंगल के हवाले से आपको बात की जाती है, इसके अंदर बात करते हैं इसके अंदर। और दूसरी बात इसके अंदर हम ये भी करते हैं जैसे कि और अल्फा, बीटा, गामा, ये सब एंगल्स आपको मौजूद होते हैं वहां पर। कुछ फॉर्मूलास ऐसे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू होगा ना हमारा, आपको एक फॉर्मूलास की भरमार नजर आएगी इसके अंदर। पूरे फॉर्मूलास की भरमार आपको नजर आएगी इंशाल्लाह इसके अंदर। वीडियो काफी लंबी जाएगी हमारी, लेकिन एक इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस चैप्टर ये काफी आपका लेंथी चैप्टर है और इसके अंदर आपको काफी मुश्किल होगी और इसका सवाल आता है पेपर में, ऐसी बात नहीं है, पेपर में इसका सवाल आता है। ठीक है, इसी तरीके से चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स इन फर्स्ट ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हवाले के बारे में पढ़ते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से बात करते हैं। ठीक है जी। अच्छा अब थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं हम इसके हवाले से। फर्स्ट चैप्टर के अंदर सेट्स का चैप्टर है, जो कि इतना ज्यादा नहीं आता पेपर के अंदर, सेक्शन बी और सी में नहीं आता, ठीक है। एमसीक्यूज में 1-2 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेक्शन बी के अंदर आता है। इक्वेशन का चैप्टर नंबर 3, ये भी सभी सवाल आता है। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट दोनों में आता है। मैट्रिसेस का सवाल आपका सेक्शन बी में आता है,
ठीक है। डिटरमिनेंट का सवाल आपका सेक्शन सी के अंदर आ जाता है वास्तव। अच्छा, ग्रुप्स का इतना सवाल नहीं आता, सिर्फ एक आधा एमसीक्यूज आता है, वो भी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। सीक्वेंस सीरीज तीनों सेक्शन में आता है, ए बी सी, ठीक है जी। इसके हवाले से चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एमसीक्यूज में आता है। चैप्टर नंबर 8 आपका एमसीक्यूज में भी आता है और सेक्शन ए और बी में, बी और सी में भी आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तीनों में आता है। ग्राफ का जो 11 आपके पास चैप्टर है ना, ग्राफ, ये सिर्फ ग्राफ का है, तो इंशाल्लाह हम ग्राफ भी करेंगे। और बाकी आपके इनवर्स पूरे जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन कुछ रहेगा कि भाई साइन का फॉर्मूला क्या है, क्या आइडेंटिटीज हैं और tan किसके बराबर है, ये आपसे मालूम हो जाएगा, ठीक है जी। अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं मैथ। ये तो फर्स्ट ईयर की इंट्रोडक्शन मैथ्स का था। अब इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड ईयर मैथ्स के हवाले से, ठीक है जी।